कितनी देर कर दी। अगर थोड़ा और लेट करते तो ये फरीना की शादी कराने निकल जाते। यहाँ साइन करो। हाँ यहाँ पर। आप यहाँ कीजिए। कांग्रेचुलेशन। किसी को पता कैसे नहीं चला कि घर में क्या खिचड़ी पक रही है? ये हुआ कैसे? घर में रहकर तुम लोगों को घर की खबर नहीं? किसी को भनक भी नहीं लगी कि वो हमें क्या सरप्राइज देने जा रहा है। हमसे अपने प्यार की बात छुपाकर सपना ने बहुत बड़ी गलती की है, और उसका साथ देकर राम ने उससे भी बड़ी गलती की है। हमारे फैमिली रेपुटेशन को मिट्टी में मिला दिया। मैं आज से इस घर में उन दोनों का नाम भी नहीं सुनना चाहता। मर गए हैं वो दोनों हम सबके लिए। जानते हो, अगर भैया नहीं होते तो हमारी शादी मुमकिन ही नहीं होती। मेरे प्यारे भैया। आप इमोशन में आके मेरे पैर मत छू लेना, मुझे ये पसंद नहीं है। यू आर राइट, मुझे भी पसंद नहीं। ओए, साले को थैंक यू तो बोल ही सकता है। ये तुम्हारी ड्यूटी थी, तो फिर मैं तुम्हें थैंक्स क्यों दूं? ये तो तुमने सही कहा भास्कर। हाँ, सपना मेरे बुआ और फूफा जी की इकलौती लड़की है। तो क्या मैं भी तो अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। आई अंडरस्टैंड। मैंने भी सपना की तरह अपने पेरेंट्स को छोड़ा है। मुझे न्यूजीलैंड में एक बहुत अच्छी जॉब मिल गई है। रात ही निकल रहे हैं, एंड डोंट वरी, इसे खुश रखूंगा। गुड। सपना, तेरी चॉइस बहुत बढ़िया है। अब मुझे यकीन है कि तेरा फ्यूचर एकदम सेट है, पर मुझे अपने फ्यूचर पे डाउट हो रहा है। डाउट नहीं, कंफर्म। तुम्हारा घर में घुसना अब मुमकिन नहीं है, तो अब क्या करोगे? करना क्या है, सीधे कॉलेज जाऊंगा। 6 महीने में इंजीनियरिंग कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद देखते हैं लाइफ कहाँ लेके जाएगी। ए गोपी, इधर आ। बता, राम कहाँ है? ऑन द वे है। हमारी वजह से रास्ते पे है। हाँ, सही कहा। गुरु, ये हमको उल्लू बना गया। अबे इसकी तो ऐसी तैसी। डियर फ्रेंड्स, अपने राम को फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई है। मैं इसकी पढ़ाई का सारा खर्च उठाऊंगा। हॉस्टल फी, कच्चे बनियान का खर्चा मैं ही पे करूंगा। ले ये पकड़। खुश तो है ना भाई तू ही सच्चा दोस्त है मेरा। इसीलिए तो मैं कहता हूँ तुम्हें भी पीछे नहीं हटना चाहिए प्यार जताने के लिए। तारे दिखे क्या? तारे तो देखने ही पड़ेंगे, चांद को जो देखना है। हाँ। इसी बहाने उसने मुझे छुआ तो। हे राजू, अरे मैं भी तो गरीब स्टूडेंट हूँ। क्यों नहीं? मेरे को भी देना। ये ले, तू भी ले। और तू भी। अरे अब तो मैं भी गरीब हो गया। एक बात लेकिन मेरे समझ में आई, नेताओं की तरह बोल बचन तो बोलो, लेकिन जेब कभी ना खोलो। हेलो हेलो, मैं पुत्रमणि.com से रीना बोल रही हूँ। हाँ बोलो। सर, हम परिवार के बिछड़े हुए लोगों को मिलाने में मदद करते हैं। परिवार से बिछड़े हुए लोग? लेकिन हमारे परिवार से कोई नहीं बिछड़ा। कोई तो होगा सर। मैट्रिमनी सिर्फ लड़के लड़की ढूंढने में मदद करते हैं, लेकिन पुत्रमणि बिछड़े रिश्तेदारों को ढूंढता है, वो भी फ्री। हमारे परिवार से कोई बिछड़ जाता है तो हम उससे कोई रिश्ता नहीं रखते। छह। हेलो। हेलो ताई जी। ताऊ जी अभी तक मुझ पर गुस्सा है क्या? रॉन्ग नंबर। हेलो, मैं आदित्य राज बोल रहा हूँ, रेडियो जॉकी। मैं हूँ रामा उर्फ रामानंद। ओह, ये तो मेरी खुशकिस्मती है। मैंने रेडियो पे आपका डांस देखा था। क्या ताथैया करते हैं आप? क्या आप हमारे रेडियो स्टेशन पर डांस प्रोग्राम करेंगे? ओह, थैंक यू वेरी मच। एक मिनट, बापू, किसी रेडियो जॉकी ने मेरा डांस रेडियो पर देखा था। दे आर वेरी हैप्पी। दे वांट माय ताता थैया इन देयर रेडियो। बापू, दिल में खिल रहे फूल। आई एम फीलिंग सो कूल। बताइए ना मैं क्या करूं? तू पूरा घोंचू है। रेडियो टीवी नहीं जिस पर तेरा डांस दिखेगा। कूल नहीं, फूल। है, फोन इधर दे। हाँ। एक्सक्यूज मी, आप जरा मेरे मामा से बात कीजिए ना। हे, ये आवाज बदल के हमें बेवकूफ बनाना छोड़ दो। हम जानते हैं तुम कौन बोल रहे हो। रखो फोन। हाय। क्या है? सुना है कि तुम कॉलेज के बाद डांस सिखाती हो। हाँ तो कॉलेज के बाद मेरे साथ ताथैया करोगी? शट अप, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। वैसे मैं भी अच्छा डांसर हूँ, कहो तो डांस करके दिखाऊं। ओए,
ये रो क्यों रही है? जाने क्यों खड़े खड़े गंगा जमुना बहाने लग गई। ये पागल है जो बेवजह रोएगी। सच सच बता दे मुन्ना। मैंने पूछा कॉलेज के बाद अगर डांस सिखाती हो तो थोड़ा बहुत मुझे भी सिखा दो। ठीक है, तो तुमने क्या जवाब दिया? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। गलत है, जवाब तो देना चाहिए। मुझे चप्पल से मारती है क्या? अरे मेरे मुन्ना, इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं है। लड़की को छेड़ेगा तो चप्पल तो खाएगा ही। अब आइंदा कोई लड़की को छेड़ा तो पहले मैं मारूंगा। क्या कर रहा है? खुद को शाना समझता है, मेरे इलाके में आके मेरे ही आदमी पर हाथ उठाता है। क्या रे, कौन सा इलाका तेरा? ये पूरा कॉलेज मेरा इलाका है। पूरा हिंदुस्तान मेरा है। ये ठीक नहीं कर रहा तू। क्या ठीक है क्या नहीं, अपने बाप को मत सिखा। क्या बोला तूने? मेरा बाप बनेगा। बताता हूं तुझे। ये कॉलेज है या मच्छी बाजार है? तुम लोग यहाँ पर पढ़ने आते हो या गुंडागर्दी करने आते हो? सर, इसको एक डाउट था, जब तक मैं इसे समझा पाता आप आ गए, नहीं तो मैं आज प्रैक्टिकल करके इसके सारे डाउट क्लियर कर देता। हाँ चलो, मैं तुम लोगों के डाउट्स क्लियर करता हूँ। क्लास में जाओ, कम ऑन, गो टू योर क्लासेस। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक। अरे राम, एक गोल तो मारना भैया। ध्यान से सुनो, रूल्स गए फाड़ में, इन्हें मजा चखा दो, सबको तोड़ के रखो। चल 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 चल, खेल रहे हैं राम, क्या करें? हम भी वैसे खेलेंगे। समझ गए ना सब? समझ गए। ओके ओके, मूव उधर जाओ। चलो इनका देखते हैं। हमें खेल को खेल की तरह खेलना चाहिए। अपनी आपसी दुश्मनी भूलकर मैदान में उतरना चाहिए। गुस्सा थूक दो। और इस सब में क्या रखा है? ये तेरा इलाका है, ये मेरा इलाका है, क्या हासिल होगा इससे? कॉलेज में हम बस कुछ ही दिन हैं, उसके बाद तू तेरे घर, मैं मेरे घर। तो फिर दोस्ती नहीं करनी तो मत करो, पर ये आपसी दुश्मनी क्यों? राम, मत भूलो कि इसने मुझे चोट पहुंचाई है। हमें इनसे बदला नहीं लेना। अगर इन्हें दुश्मन समझेंगे तो ये दुश्मन बनेंगे, अगर इन्हें दोस्त समझेंगे तो ये दोस्त बनेंगे।
कॉलेज के 4 वर्ष निकल गए पता ही नहीं चला। हाँ सही कहा। अरे पण एक बात बता, तू हाँ? अपना सामान पैक करके कहाँ जा रहा है? क्या मैं घर नहीं जाऊँ? इस साल भी मेरे पास होने में तुझे डाउट है क्या? ना वाड़ी ना कंफर्म है। नो चांस। देखना इस बार मैं पास हो जाऊंगा, 90% गारंटी। तब तो मैं पास हो जाऊंगा। वो कैसे? क्योंकि मैंने तुम्हारे आंसर शीट पे अपना रोल नंबर लिखा है। उल्लू कहीं का मोटा साल। सब तैयार है ना? अरे अब इसे क्या हो गया? सुना है हसीनाएं होश उड़ा देती हैं। इसको भी कोई हसीना मिल गई है। हेलो राम, उठो। अगर वो सीता है तो राम को जरूर मिल जाएगी। सूर्पनखा निकली तो तुम मुझसे शादी कर लेना। बहस मत करो, जल्दी तैयार हो जाओ। मिस्टर चिरकुट राजू, तुम्हारी वो साबुनदानी, सॉरी मतलब तुम्हारी वो वैन, तुम्हारे दादाजी की वो प्यारी सी खटारा, उसकी कंडीशन अभी भी ठीक है ना? मेरे स्वर्गवासी दादाजी के आशीर्वाद से अच्छी कंडीशन में रहती है। अगर तुमने मेरे कंधे से हाथ नहीं हटाया तो गैराज में तुम्हें अपनी भी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ेगी। थैंक यू। बाय द वे, यहाँ पर तुम्हारे साथ गोपी क्यों नहीं दिख रहा है? हाँ वो है कहाँ? चलो चलकर उससे मिल के आते हैं। चुप रहो। अंकल गोपी कहाँ है? बेटा वो अंदर है, उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया है। पर उसने ऐसा क्यों किया? वो सविता नाम की किसी लड़की से प्यार करने लगा है, लेकिन लड़की के माँ बाप ने उसकी शादी किसी और लड़के से तय कर दी है। एक बात बता, तू उससे कितना प्यार करता है? जान से भी ज्यादा। उसके बिना मैं मर जाऊंगा। इन लड़कियों पे यकीन मत करो। हाँ, मैं इन्हें अच्छी तरह जानता हूँ। तेरे जैसे बंदे को जिसे हफ्ते में 4 बार प्यार होता है, उसे सच्चे प्यार के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहिए। इसलिए तू मुंह बंद रख। वैसे उसकी शादी कब है? आज ही है। हर काम लास्ट मिनट पे छोड़ देता है। तू जाके शादी की तैयारी कर, हम लड़की को लेकर आते हैं। चलो। तुम लोग चलो, मैं थोड़ा हल्का होकर आता हूँ। वैसे भी मुझे तेरी जरूरत नहीं है, तेरी वैन की है। आना है तो हाँ, मैं तो चला। देखो पिछली बार तुम बच गए थे क्योंकि वो तुम्हारे ताऊजी थे। ये हमारे रिश्तेदार नहीं तो हम पंगे क्यों लें? मैंने कमिटमेंट कर दी, फिर तो मैं अपनी भी नहीं सुनता। ए भाई, ये डायलॉग तो सिर्फ फिल्मों में ही अच्छे लगते हैं। कल को कोई तेरी आइटम को उठा ले गया तो? क्या बे, मुझे अपने जैसा समझाए क्या? मुझसे प्यार करने वाली लाखों में एक होगी। बाबू, लड़की के घर का पता करो। टेंशन नहीं ले बापू।